पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर, महिलाओं के बलात्कार को लेकर ममता बनर्जी भले ही बयान देकर ये सोच रही हो कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अभी वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी शांत नहीं बैठे हैं और उन्होंने तय किया है कि वो उनसे मिलने जाएंगे जो लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर असम में विस्थापित हुए हैं, भय के कारण अपना घर छोड़कर वहां टेंटों में रह रहे हैं। जब ममता बनर्जी को उन्होंने कहा था और अधिकारियों को, मुख्य सचिव को, डीजीपी को रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट नहीं दी। ममता बनर्जी से उन्होंने कहा कि जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है मैं उसका दौरा करना चाहता हूं, मैं खुद जाकर देखना चाहता हूं, लोगों से मिलना चाहता हूं, तो मुझे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया जाए। ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि जब कोई एक राज्यपाल किसी राज्य में रहता है तो वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और हेलीकॉप्टर एक दूसरे जगह जाने के लिए वो मांग सकता है या उसकी जरूरत के अनुसार अगर दूर जाना है तो उसको दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने पायलट का बहाना कराकर जगदीप धनखड़ जी को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया, यानी ये कह दिया हेलीकॉप्टर के लिए चलाने के लिए पायलट नहीं है। बहरहाल जो भी बहाना है सही, लेकिन अब जगदीप धनखड़ जी ने बाकायदा बीएसएफ को इसके लिए पत्र लिखा और बीएसएफ ने हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराने का वादा कर लिया है, हामी भर ली है। तो अब जगदीप धनखड़ जी हेलीकॉप्टर के जरिए उन एरिया में जाएंगे जहां लोगों के घर जलाए गए, जहां लोगों के साथ हिंसा हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। और आपको बताएं, उन्होंने कहा है कि ये रनपगली और श्रीरामपुर के कैंप में भी जाएंगे, जो कैंप असम में है। लोग विस्थापित होकर के असम में पहुंचे हैं, उनसे वहां मिलूंगा, उनसे जानूंगा कि क्या कारण था कि आप पश्चिम बंगाल छोड़कर यहां असम के कैंपों में रह रहे हो, तो उनसे भी मिलेंगे। और माथा भांगा और सिताई ये दो एरिया हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो है उन एरिया में जाऊंगा जहां जो है ये हिंसा हुई है, इन दो एरिया में वहां भी जाएंगे। और ये सब जो इनका जाने का कार्यक्रम है, इसको माना जा रहा है कि इसके बाद जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगी, इसके बाद केंद्र कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है और इसके आधार पर तय होगा कि ममता बनर्जी के जो अधिकारी अभी तक ना तो केंद्र की सुन रहे हैं ना राज्यपाल की सुन रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनका क्या किया जाए। यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय इसमें काफी सख्त है। और यह सख्ती आपको बताऊं इसलिए भी है कि आरएसएस का जो एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसके जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं मिलिंद परांडे, उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा था महामहिम को, और उसमें उन्होंने बाकायदा लंबे चौड़े पत्र में लिखा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और उस हिंसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। यानी इस देश के अंदर देखिए क्या स्थिति है कि जहां एक तरफ कोई दलित नाम आ जाए तो सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंटेलेक्चुअल, मोमबत्ती गैंग, सारे लोग वहां पहुंचकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद पत्र लिखकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे रहा है बाकायदा, ऐसे लोगों को वीडियो, ऑडियो और फोटो वायरल हुए जो सत्यता की जांच बता रहा है कि ये सत्य मुद्दे हैं, जिसको ममता बनर्जी ने झूठ कहकर ये इग्नोर कर दिया और कहा कि ये बीजेपी वालों का प्रोपोगंडा है। यानी ममता बनर्जी ने तो एक तरह से प्रोपोगंडा कहकर, बीजेपी का झूठ कहकर उस हिंसा को ही छुपा दिया, उस हिंसा पे पानी फेर दिया और पुलिस कर्मियों को भी इनडायरेक्टली ये संदेश दे दिया कि आप कोई कार्रवाई टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं करोगे जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, बलात्कार किए या लोगों को मारा, उनकी हत्या की। जब एक मुख्यमंत्री इस तरह का वक्तव्य देगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो फर्जी है, तब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वो कार्यकर्ता फिर से हिंसा करेंगे, इसकी उम्मीद जता जा रही है। तो आपको बताऊं, विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति जी को गुहार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि जिनके पास कानून की व्यवस्था सौंपी है वो कानून व्यवस्था वाले तो अपनी आंख मूंद कर बैठे हैं। यानी ममता बनर्जी की तरफ इशारा किया था विश्व हिंदू परिषद ने कि ममता बनर्जी को जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर सौंपी गई है वो आंख मूंद कर बैठी है, वो देखना नहीं चाहती या उनको दिख नहीं रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जानबूझकर आंख मूंदे बैठी है हिंदुओं के पलायन पर, हिंदुओं की हत्या पर, हिंदू महिलाओं के शोषण पर। ये क्यों है तो ये पत्र में पूरा लंबा लिखा गया है, लेकिन इतना समझ में आता है कि
कि वो तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 10 साल से करती आई हैं और इस बार सत्ता में बैठते ही, सीट पर बैठते ही आक्रामक हो गई हैं बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि भाजपा वालों ने जो उनके खिलाफ प्रचार किया है, जनता जो उनके खिलाफ खड़ी हुई है, जो 77 के करीब बीजेपी को सीट मिली है, अब सबक सिखाऊंगी जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट देने की हिम्मत की। और यही धमकी टीएमसी के गुंडे गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में जाकर चुनाव के पहले लोगों को दे रहे थे कि यदि तुमने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो देख लेना तुमको बाद में यहीं रहना है। और टीएमसी के लोग क्यों? ममता बनर्जी खुलेआम मंच से, ये रिकॉर्डेड है, ये चुनाव आयोग के पास है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि चुनाव के दौरान जितनी एफआईआर होती हैं आखिरकार उनका होता क्या है। मैंने आज तक किसी का सदस्यता रद्द होते नहीं देखी। ये चुनाव आयोग पता नहीं कौन सी प्रक्रिया है। वैसे तो कहते हैं पावर है, यदि पावर है तो चुनाव आयोग ने इन एप्लीकेशनों पे कोई संज्ञान लिया जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान टीएमसी के लोगों के द्वारा उल जलूल बयानबाजी दी थी और उसको एफआईआर कराई थी। तो ममता बनर्जी मंच से बोल रही थी कि ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, चुनाव के बाद तो ये चले जाएंगे और उसके बाद खेला होवे। तो खेला उनके इशारे पे हुआ और खेला इस रूप में हुआ कि लोगों के घर जलाए गए, लोगों को मारा गया, महिलाओं का अपमान हुआ। और ये सब पब्लिक डोमेन में वीडियो जो वायरल हुए, ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। अपने खिलाफ जो ये दुष्प्रचार कहें उसको वो दुष्प्रचार कह रही हैं, हालांकि वो सत्यता है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि ये मेरे खिलाफ दुष्प्रचार है। और ये कहकर जो लोग भी वो वीडियो वायरल कर रहे थे सोशल मीडिया पर, ट्वीट पर और वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो वीडियो पड़ी थी, अब उन्होंने पुलिस को इस काम में लगाया है कि ऐसी वीडियो की खोज खबर ली जाए जो हमारे विरुद्ध हों और ऐसे लोगों से वो डिलीट करवाई जाएं और जो लोग उसको स्प्रेड कर रहे हैं, उनको वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में ठूसा जाए। जब ये मैसेज गया, लोगों ने खुद से वो ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए, फोटो वीडियो डिलीट करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो ममता बनर्जी टीएमसी के अलावा और किसी की नहीं सुनती। आप कोर्ट कचहरी जाते रहिए, उसके पहले तो वो उनका विनाश कर देंगे। और इसलिए सब लोग दहशत में हैं, कोई किसी से बोल भी नहीं सकता, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, शोषण हो रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते। आप फोन मिला लीजिए पश्चिम बंगाल में किसी व्यक्ति को, और आपका रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, मित्र हो, मेरे दोस्त हैं वहां, और उनको फोन करो कि भाई आपके साथ अत्याचार हो रहा है, बोलेंगे मेरे सामने गली में हो रहा है। उनसे कहो वीडियो बना के भेजो जरा हमें, कोई नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वीडियो वायरल करी, वहां की पुलिस निगरानी रखे हुए है और जो भी इस काम को करेगा पकड़कर उसको जेल में डाल देंगे। पहले तो टीएमसी के लोग घर में ही आके उसकी पिटाई कर देंगे। और इस तरह से ये सारा खेल चल रहा है और इस खेल में मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है। कुछ मीडिया मैनेज हो गया है, सोशल मीडिया को डरा दिया गया है। कुल मिलाकर बिल्कुल ऐसा बना दिया वो कि जिस तरह से एक पश्चिम बंगाल वो इस देश का हिस्सा ना होकर कोई पाकिस्तान हो गया है, वहां कोई बोल नहीं सकता ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता की पुलिस के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ, और जो बोलेगा उसको उठाकर गुंडे पीटेंगे या तो जेल में डाल दिया जाएगा। ये किस तरह का ट्रेंड है, ऐसा हमने महाराष्ट्र के अंदर भी देखा था, अब ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और जो लोग ये कर रहे हैं उनके पीछे ममता बनर्जी और उसकी पूरी सरकार खड़ी है उनको बचाव करने के लिए। और इसीलिए जगदीप धनखड़ जी जो राज्यपाल हैं वहां के, वो फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। और वो एक्शन इसलिए भी है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो कि हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करता है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जब वहां मारे जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, उनको घरों को जलाया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रपति जी को जो गुहार लगाई है, उस एप्लीकेशन का नतीजा ही है कि राष्ट्रपति जी ने शायद वो फॉरवर्ड की होगी राज्यपाल जी को, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल जी को कहा होगा राष्ट्रपति जी ने कि आप जाइए हिंसा प्रभावित एरिया में और पूरी रिपोर्ट बना करके मुझे प्रस्तुत करिए। यानी राष्ट्रपति जी अभी राष्ट्रपति शासन वहां लगाएंगे कि नहीं, इस पर अभी फैसला बाकी है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अभी तक जो हिंसा हुई है वो इतनी है कि पूरे पश्चिम बंगाल में लोग दहशत में हैं, डर के मारे लोग कंप्लेंट नहीं करा रहे हैं, डर के मारे लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जब मीडिया को डरा दिया गया है, पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है, ऐसे लोग पिटकर भी खामोश बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि कैसे
लोगों के बारे में ये पता लगेगा कि कौन पिटा, कौन मरा, किसका घर जला, किसका शोषण हुआ। ये पता लगाना भी एक बहुत टेढ़ी खीर है। जगदीप धनखड़ जी यूं तो हिंसा प्रभावित एरिया में जा रहे हैं, यूं तो वो कैंप में मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, तो संभावना है जो लोग असम में हैं, कैंप में रुके हुए हैं, वहां तो बीजेपी की सरकार है, उनको संरक्षण दिया गया है, वहां कोई सुरक्षा की बात नहीं है, ना वहां टीएमसी के गुंडे पहुंच सकते हैं। शायद जगदीप धनखड़ जी को वहां जाकर उन कैंपों में उनकी व्यथा सुनकर रिपोर्ट बनाने का एक सही अवसर मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी वो भय लोगों के अंदर ना हो, लोग खुलकर अपनी बात रखें ताकि वहां सरकार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके, और वो सख्त कार्रवाई है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की तलवार अभी भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सिर पर लटकी हुई है। यह बात टीएमसी के लोग अच्छी तरह समझ लें। यदि यह हिंसा का दौर जल्द ही खत्म नहीं हुआ, जिन लोगों के घर जले हैं उनको ममता बनर्जी सरकार घर बनवा के दे। जिनकी हिंसा हुई है, जिन लोगों के, वो 2 लाख रुपए देने से कुछ नहीं होगा, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, उनके परिवार में किसी को, और सरकारी मदद कम से कम 10 लाख की दी जाए। क्योंकि ममता बनर्जी ने जब कहीं मक्का मदीना की हज की यात्रा पर कोई गया था तो 10 लाख रुपए दिए थे, तो आखिर हिंदू की मौत इतनी सस्ती क्यों, ये भेदभाव क्यों, ये पश्चिम बंगाल की जनता सवाल उठा रही है। तो ममता बनर्जी न्याय करना चाहती है तो न्याय करे, कम से कम वो दिखना चाहिए। आप ये बोलोगी कि हिंसा हुई ही नहीं, ये सब बकवास है, ये बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा है, तब तो इस हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, और इसको रोकने का एकमात्र तरीका है राष्ट्रपति शासन। वंदे मातरम।